मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। संख्या पद्धति जिसे बार बार हर एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। सवाल में आप देख रहे हैं जो इस तरह का सवाल कई बार पूछा जाता है और हम वहां पर गुना करते रह जाते हैं। देखिए, इतने बड़े से बड़े सवाल को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। हम भी करेंगे और आप भी करेंगे। प्रत्येक सवाल को हम इस तरह के प्रत्येक सवाल को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर वो भी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इस तरह का सवाल जब भी हमारे एग्जाम में हमारे नज़र के सामने आता है तो हम घबरा जाते हैं और उसे हम गुना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें गुना करते करते काफ़ी समय हो जाता है और हमारे वैसे सवाल को हम छोड़ के चले आते हैं और हमारा समय भी बर्बाद हो जाता है। हम बड़े से बड़े सवाल को अब ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जिसे हम कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1470 में कुल कितने संख्या से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1470 है, लेकिन इसमें कितने संख्या से भाग दिया जाएगा। इसे यदि हम 2 4 6 करके गुना करते हैं या भाग देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और हमें काफ़ी परेशानी होता है और समय भी हमारा खराब हो जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हम हर ट्रिक वाला सवाल सबसे पहले आप तक लेके आते रहेंगे। तो हम देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में इस तरह का सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। यूँ समझिए, यदि मैथ से यदि 30 सवाल पूछा जाए तो उसमें कम से कम 8 से 7 सवाल ऐसा रहेगा जो हमें संख्या पद्धति से देखने को मिलता है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है 24 में कुल कितने संख्या से भाग दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 24 है आपके सवाल में। इस 24 में कुल कितने संख्या से भाग दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसे गुना करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, इसी तरह से हम भाग करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें किस किस अंक से भाग लगेगा। सबसे पहले हम इसे बेसिक से देखेंगे। तो सबसे पहले 24 में हम भाग करते हैं। तो देखिए 24 है, तो सबसे पहले हमें 24 में 1 से भाग करेंगे। तो 1 से हमारा भाग लगता है। उसके बाद 24 हमें 2 से भी भाग लगता है। 2 भी 24 को काटेगा। उसके बाद 3 भी 24 को काटेगा। 8 तारीख 24। फिर उसके बाद 4 भी ऐसा अंक है जो 24 को विभाजित करेगा। 6 चौक 24। फिर उसके बाद 4 के बाद 5 नहीं विभाजित करेगा, यानी 5 से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद 6 से लगेगा। फिर उसके बाद देखिए 7 से नहीं लगेगा। फिर 8 से लग जाएगा, अतिरिक्त 24। फिर हमारा 9 से 24 नहीं कटेगा। फिर 10 से नहीं कटेगा। फिर 11 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24। फिर उसके बाद ये स्वयं यानी अपने आप से कटेगा, यानी 24 से कट जाएगा। तो देखते हैं कितने अंकों से ये भाग लगता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 8। लेकिन ये तो छोटा था, तो इसे हम काउंट कर लिए। क्या इतना बड़ा बड़ा सवाल आपके सामने आ जाए तो उस समय क्या आप गुना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े बड़े सवाल को आप छोड़ के चले आएंगे, क्योंकि हमें तो ट्रिक सीखा ही नहीं। तो हम इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रिक के माध्यम से बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम 24 का, ये जो हमारा 24 है, इसको हम लॉसो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 24 का लॉसो निकालते हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे। सबसे छोटे अंक से हम भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। फिर यहाँ से जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर यहाँ से जब हम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा, 2 से लगाते हैं तो हमारा होता है 3। इसके बाद हमें भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पर हो गया 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 को हम 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर हम 2 को 3 बार लिखते हैं, 1 2 3। तो हम 3 बार लिखेंगे नहीं, 2 का पावर 3 कर देंगे। फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1 है, 1 सिर्फ हमारा 1 बार है, तो 3 लिख देंगे और पावर 1 कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे जो पावर में क्या है। तो यहाँ पर देखिए पावर 3 है, तो यहाँ पर पावर 3 है। तो 3 में हम 1 जोड़ देंगे। तो 3 1 4 हो जाएगा। 3 में पावर हम 1 जोड़ देंगे तो वहाँ हो जाएगा 4। फिर हम गुना का चिन्ह देंगे।
फिर यहाँ पर देखिए पावर 1 है, इस पावर में 1 हम अपने मन से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। एक ये है और एक पावर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8। हम इसे गुना नहीं करेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, 60 में कुल कितने संख्या से भाग दिया जाएगा, यानी 60 में कुल कितने संख्या से भाग दिया जा सकता है। तो इसे भी यदि हम 1 से 2 से या 3 से ऐसे अगर हम करते हैं, भाग देते हैं बारी बारी से, तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं कट करेंगे, हम इसे काट के चलेंगे, इस ट्रिक को हम काट के चलेंगे और हम एलसीएम के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 60 में 60 का लॉसवा निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 30, फिर यहाँ पर 2, 15, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, 5 तिया 15। तो इसके बाद हमारा किसी भी अंक से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कितना है, 1 और 1 यहाँ 2, तो 2 का पावर हम कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 का पावर 2 गुना, फिर देखिए 1 3 जो हमारा 1 है, तो 3 1 है तो पावर 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। 5 देखिए हमारा 1 है, तो 5 का पावर 1 दे देंगे, 2 रहता है तो पावर 2 देते, 1 है तो फिलहाल हमारा 1 हो जाएगा। फिर हम सभी में 1 अपना मन से जोड़ देंगे, तो यहाँ देखिए इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, फिर 1 इसमें प्लस कर देंगे, सभी के पावर हम 1 प्लस कर देंगे, 1 इसमें प्लस कर दिए, तो हमारा हो जाएगा पावर 2 1 3 गुना 2 और गुना 2, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कुल हमारा इसमें 12 अंक से हम भाग दे सकते हैं। 60 में कुल हम 12 अंक से भाग दे सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल क्या है, तो 360 में कुल कितने संख्या से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर है 360, इसमें कुल कितने संख्या से भाग दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम 360 को लिखेंगे, 360 को हम यदि लिखते हैं 360 को, और इसमें हम एलसीएम करते हैं तो हमें टाइम लग जाएगा, तो हम 360 को खंडन कर देंगे। इसे हम क्या लिखेंगे, 36 गुना, यदि हम 10 करते हैं, 36 गुना 10 करते हैं तो हमारा 360 हो जाता है, यानी 36 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 36 का एलसीएम निकालेंगे, तो हो जाएगा 18, उसके बाद हो जाएगा हमारा 9, उसके बाद हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमारा एलसीएम निकलेगा। उसके बाद हम 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो 10 का जब एलसीएम हम निकालते हैं तो 2 2 पचे 10, उसके बाद हमारा एलसीएम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 2 कितने बार आया, 2 कितने बार आया, तो देखिए 1 2 और 3, यानी 2 हमारा 3 बार आया, तो 2 का पावर हम कर देंगे 3, फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3 कितने बार है, तो 3 हमारा 2 बार है, तो 3 का पावर हम 2 कर देंगे। फिर हमारा कौन सा अंक बचेगा, 1 5 बच जाएगा, तो 5 का पावर 1 कर देंगे, क्योंकि 5 हमारा 1 बार है। फिर हम सभी में 1 जोड़ देंगे, सभी में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे, तो 3 है, इसका पावर 2 का पावर 3 है, तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाता है 4, गुना का चिन्ह देंगे। 3 का पावर यहाँ पर देखिए 2 है, तो इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 3। फिर उसके बाद 5 का पावर 1 है, जब 5 का पावर 1 है तो 1 में 1 हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 2, फिर हम सभी को गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, जब हम सभी को गुना करते हैं तो हो जाता है हमारा 24, और यही हमारा 24 हो जाएगा आंसर। यानी कुल हमें इसमें 24 अंक से भाग लग जाएगा। 360 में यदि हम भाग करते हैं तो कुल हमें 24, मात्र 24 अंक से भाग लगेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 760 में कुल कितने संख्या से भाग दिया जा सकता है। 760 में कुल कितने संख्या से भाग दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम 760 में यदि हम लॉसवा निकालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 760 को खंडन कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 और यहाँ पर गुना कर देंगे 76,
यदि हम 76 को 10 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 760। सबसे पहले हम 76 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 38, 38 दूना 76। उसके बाद 2 से हम भाग करते हैं तो 19, और 19 एक ऐसा अंक है जो किसी से विभाजित नहीं होगा। फिर उसके बाद हम 10 का एलसीएम निकालेंगे। यदि आप चाहे तो मन ही मन निकाल सकते हैं। 10 का हम एलसीएम निकालते हैं तो 5, 5 2 10। उसके बाद देखते हैं कौन अंक कितना बार है। 2 पर यहाँ पर हमारा है 3 बार। देखिए 1 2 और 3, 2 का पावर हम रख देंगे 3, फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 19 मात्र एक बार है तो 19 का पावर 1 कर देंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे। और 5 मात्र हमारा एक बार है तो पावर 1 कर देंगे, और सभी के पावर में हम 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 के पावर में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 4, 3 1 4। फिर गुना का निशान देंगे। फिर हम 19 का पावर 1 है तो इस पावर में 1 में हम 1 जोड़ देंगे तो 1 1 हो जाएगा 2। फिर हम 5 का पावर 1 है तो इसमें 1 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। 4 दूनी 8 और दूनी 16, तो हमारा कितना हो जाएगा 16। जो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ए। कुल कितने अंक से भाग लग जाएगा तो 16 अंक से भाग लग जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 15 के पावर 25 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर है 15 का पावर 25, 15 का पावर क्या है 25 है, कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 15 है इसका हम खंडन करेंगे। तो इसका खंडन करेंगे तो 3 गुना 5, तो एक हमारा होता है 3 और दूसरा होता है 5। तो देखिए एक हमारा होता है 3, तो 3 का पावर 1 है तो 1 होगा। आप ऐसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर है 15, तो 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15, इसके बाद हमारा नहीं कटेगा। तो एक हो जाएगा हमारा 3 और दूसरा हो जाएगा 5, और इसका पावर में हम लिख देंगे 25। तो 3 भी हमारा एक बार है तो हम 1 लिखेंगे, और 5 भी एक बार है तो हम 1 लिखेंगे। फिर हम एक पावर यहाँ पर है और एक पावर यहाँ पर है, तो पावर को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2, और 2 को इस हम पावर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25, 25 गुना 2, तो हमारा हो जाएगा आंसर 50। इस पावर को जोड़ के हम 25 से गुना कर देंगे तो 25 गुना 50, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 50, यानी डी। तो देखते हैं अगला सवाल और आसानी से समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 48 का पावर 20 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर है 48 के पावर कितना है 20 है। तो सबसे पहले हम 48 का खंडन करेंगे, यानी 48 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24, फिर इसके बाद हो जाता है हमारा 12, फिर इसके बाद हो जाएगा 6, फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा 3 2 तिया 6। इसके बाद हमारा भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की संख्या हमारा हो जाएगा 4 बार, 1 2 3 4, 2 हम लिख देंगे 4 बार। फिर हम गुना का निशान देंगे, और 3 यहाँ पर हमारा मात्र 1 है तो 3 का पावर 1 दे देंगे, और पावर हम दे देंगे 20। तो हम जो पावर है, जो ब्रैकेट के अंदर का पावर है उसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, 4 1 5, यानी पावर में हम कोई अलग से एंट्री नहीं करेंगे। इससे पहले जो हम बताए थे उसमें 1 जोड़ते थे, लेकिन यहाँ हम जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर 4 है और 1 यहाँ पर है, यानी 5। 5 को हम 20 से गुना कर देंगे, यानी 5 गुना 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। जो हमारा आंसर निकल के आ गया कितना हो जाएगा 100। तो फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 6 का पावर 10 गुना 7 का पावर 17 गुना 5 का पावर 56 गुना 11 का पावर 121 के विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम बारी बारी से सभी को हम खंडन करेंगे। तो हम 6 को सबसे पहले खंडन करेंगे, तो 3 गुना 6, सॉरी 3 गुना 2,
तो इस पे हम देखिए 3 गुना 2 करते हैं तो एक हमारा 3 होता है और एक 2 होता है, तो पावर में एक दे देंगे अपना मन से, क्योंकि ये दोनों हमारा एक एक बार आया। फिर हम पावर 10 कर देंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे। 7 का खंडन हमारा नहीं होगा, तो 7 का पावर हम कर देंगे 17। फिर हमारा 5 का खंडन नहीं होगा, तो 5 का पावर हम कर देंगे 55, क्योंकि हमें 5 का खंडन नहीं हो रहा। फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर हमारा 11 का पावर 121 है, तो 11 का पावर हम 121 कर देंगे, क्योंकि 11 भी हमारा खंडन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 का पावर कितना है, ये 10 है, लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हम इस एक को और इस एक को जोड़ देंगे, तो एक एक हमारा 2 हो जाएगा। 2 को हम पावर से गुना कर देंगे, यानी पावर हमारा 10 है तो 10 से गुना कर देंगे। 10 दूनी 20, 20 को हम लिख देंगे। फिर हमारा देखिए यहाँ पर 17 है, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है। 17 को पावर हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। फिर हम 17 लिख देंगे, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर 5 का पावर 55 है, तो 5 का पावर हमारा 1 होगा, लेकिन 1 का हम गुना करते तो भी हमारा 55 होता है। फिर 55 लिख देंगे। फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 121, और हम सभी को जोड़ देंगे। जब हम सभी को जोड़ते हैं 121, 55, 17 और 20, तो हमारा आंसर हो जाता है 213। 213 हमारा जो है वो आंसर हो जाता है। सभी को हम जोड़ने के बाद हमारा आता है 213, तो यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर फिलहाल हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो देखते हैं अगला सवाल। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक वीडियो लेकर हम आप तक आते रहेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, 15 का पावर 25 गुना 10 का पावर 8 का पावर 10 गुना 27 का पावर 5 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम 15 का खंडन करेंगे, तो 5 गुना 3, यदि 5 गुना 3 करते तो हमारा होता है 15, तो 5 और गुना 3 लिखेंगे। तो दोनों का पावर हम 1 देंगे, क्योंकि एक बार में हमारा होता है 5 की संख्या 1 होता है, और पावर हम 25 कर देंगे। इस 25 को लिख देंगे। फिर हम गुना का चिन्ह देंगे। फिर 8 का खंडन करेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 बार हम गुना 2 करते हैं तो हमारा हो जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा 8 होता है 2 बार में, 3 बार में। तो हम 2 का पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। 2 का पावर 3, और इसका पावर हम दे देंगे 10। फिर हम 27 का खंडन करेंगे, तो 3 गुना 3 गुना 3, यदि हम करते हैं 3 बार तो हमारा हो जाता है 27। तो 3 का पावर हम कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, और इसका पावर कितना दे देंगे, 5 दे देंगे। फिर हम सभी पावर को पावर से गुना कर देंगे। फिर हम सभी पावर के पावर से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1, तो दोनों पावर को पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी पावर होगा उसे हम जोड़ देंगे। तो 1 1 2 होगा, और 25, 25 दूना 50, यानी 25 को इस हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 50। उसके बाद यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 10, इस 10 को हम 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30, और हम जोड़ का चिन्ह देते जाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा 30। फिर हम इस 3 को इस 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15। फिर हम सभी को जोड़ देंगे, तो 5 5 3 8 1 9, यानी कुल हमारा हो जाएगा 95। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगा 95, जो हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 95, तो आंसर नंबर होगा हमारा ई 95। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 6 का पावर 333 गुना 7 का पावर 222 गुना 8 का पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा।
इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा वीडियो हर समय हम आप तक लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।